हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम प्रीति है। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने पहले हुई थी। मेरे पति का नाम संजीव है। मैं और संजीव दोनों ही इस शादी से बहुत ही खुश थे। संजीव तो जैसे मेरे ऊपर अपनी जान छिड़कता था, मैं भी उस पे अपनी जान छिड़कती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से संजीव कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। ठीक से खाना भी नहीं खाता था और ज्यादातर बाहर ही रहता था और बाहर ही सो जाता था। कमरे में भी नहीं आता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने कई बार उसके इस रूठे हुए व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन संजीव कुछ बोलता ही नहीं था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि मुझे अपने पति के प्यार की आदत सी हो गई थी। बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही अचानक से संजीव ने बातचीत करना भी बंद कर दिया था। जब से संजीव ने बेडरूम में सोना छोड़ दिया था, तब से मैं रात रात भर पति के प्यार के लिए तड़पती रह जाती थी। एक दिन की बात है, मैंने संजीव का मनपसंद खाना बनाया और खाने के बाद आज उसका मूड थोड़ा ठीक लग रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी, आखिर मुझसे क्या गलती हुई है? आजकल तुम इतनी दूर दूर रहते हो, तुम बेडरूम में सोने के लिए भी नहीं आते हो। मुझे तुम्हारे प्यार की आदत हो गई है। संजीव ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, देखो प्रीति, बात कुछ खास नहीं है। दरअसल मैं दूसरे लोगों की तरह बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुमसे यह बात कहूँगा तो तुम बुरा मान जाओगी, इसलिए मैं चुप हो गया हूँ। मैं कहने लगी, संजीव, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी हर बात मानने को हमेशा तैयार खड़ी रहती हूँ। मुझे बताओ तो सही, तुम जो चाहते हो। उसके बाद संजीव ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश ही उड़ गए। संजीव ने कहा कि वह एक ऐसी पार्टी जाना चाहता है जहां पत्नियों की अदला बदली की जाती है। ये सुनकर मैं सन्न रह गई थी। मैं कहने लगी, ऐसा घटिया काम मैं कभी नहीं करूंगी। संजीव कहने लगा, मुझे पता था कि तुम मना करोगी, इसलिए मैं तुमसे पहले से ही दूर दूर रहने लगा था। जब कोई बीवी अपने पति के खुशी का ख्याल ही ना रखे तो फिर ऐसी बीवी के पास जाकर उसे प्यार करने का फायदा ही क्या है? इतना कहकर संजीव वहां से उठकर चला गया। मैं सोचने लगी कि आखिर उसे कैसा जीवन साथी मिल गया है जो अपनी पत्नी को दूसरे से बांटने के लिए कह रहा है। अगले कुछ दिन मैं अपने आप को मजबूत बना रही थी। फिर मैं संजीव से कहा, मैं तैयार हूँ पार्टी में जाने के लिए। अगले दिन जब मैं संजीव के साथ पार्टी में गई तो सभी डांस कर रहे थे एक दूसरे के साथ। सभी ने शराब पी रखी थी, सब मदहोश थे। पार्टी काफी देर रात तक चलती रही। फिर सब ने अपने मनपसंद पार्टनर का हाथ पकड़कर अलग अलग कमरों में चले गए। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस ने वहां पर छापा मार दिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया था। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे शाबाशी देते हुए कहने लगे, आपके जैसे हिम्मती लड़की ही अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचा पाते हैं। संजीव तो हैरान ही रह गया था। वह सोच रहा था कि मैंने ऐसा कठोर कदम कैसे उठा लिया। मैं भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जब तुम मुझे मर्यादा की रेखा को पार करने के लिए मजबूर कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे किए गए गुनाह की सजा दिलवाने से पीछे नहीं हटूंगी। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया था और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी।